काला पानी की सजा बीते जमाने की एक ऐसी सजा थी जिसके नाम से कैदी कांपने लगते थे। उनके चेहरे से हवाइयां उड़ जाती थी, मानो ऐसा लगता था जैसे कि उन्हें मौत की सजा सुना दी गई। दरअसल यह एक जेल थी जिसे सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता था। आज भी लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इसे अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनाया गया था, जो कि भारत की भूमि से हजारों किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि काला पानी की सजा मौत से भी कई गुना भयानक सजा थी। काला पानी की सजा, जो कोई भी क्रांतिकारी या कोई भी कैदी वहां पर जाना नहीं चाहता था। वह एक पल के लिए मरना पसंद करता था, लेकिन वहां काला पानी की सजा नहीं काटना चाहता था, क्योंकि अंग्रेज अपनी सारी इंसानियत की हदें पार कर देते थे। हालांकि अंग्रेजों ने इसे सेलुलर नाम दिया था, जिसके पीछे एक हैरान करने वाली वजह भी थी। सेलुलर जेल अंग्रेजों द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की मुख्य गवाह भी है। इस जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गया था। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी और प्रत्येक कोठरी 15 बाई 8 फीट की थी। इन कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान भी बनाए गए थे, ताकि कोई भी कैदी दूसरे कैदी से बात न कर सके। ये जेल गहरे समुद्र से घिरी हुई है, जिसके चारों ओर कई किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र का पानी ही है। इसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। इस जेल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसकी चार दीवारी एकदम छोटा बनाया गया था, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। लेकिन इसके बाद जेल से निकलकर भाग जाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि ऐसा कोशिश करने पर कैदी समुद्र के पानी में ही डूबकर मर जाते थे। इस जेल का नाम सेलुलर जेल पड़ने के पीछे एक वजह भी थी। दरअसल यहाँ हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी और हर कैदी को अलग अलग ही रखा जाता था, ताकि वो एक दूसरे से बात न कर सके। ऐसे में कैदी बिल्कुल अकेले पड़ जाते थे और वो अकेलापन उनके लिए सबसे भयानक होता था। कहते हैं कि इस जेल में न जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरे वजहों से भी मारे गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय कहा जाता है। आपको बता दें कि इस सेलुलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बनाए गए थे। ये ईंट बर्मा से यहाँ लाए गए थे, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। जेल की 7 शाखाओं के बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। सेलुलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के बाद इसकी 2 और शाखाओं को ध्वस्त कर दिया गया था। विशेष बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1967 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया था। सन 1963 में यहाँ गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था। वर्तमान में यहाँ 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। 10 मार्च 2016 को सेलुलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, जिसमें यहाँ पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। दोस्तों, ये नॉलेज आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी होगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिए, ताकि जो हमारे देश के लिए शहीद क्रांतिकारियों को हर कोई जान सके। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।